जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम लोग उपासना समर्पण योग वांग्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 7 डे 9। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव जी ने हमें बताया आनंद और उसका उद्गम स्थान और सुख शांति के स्वर्ण सूत्र बतलाए। आगे गुरुदेव जी हमें बतला रहे हैं कि सुख और दुख क्या है। सुख और दुख क्या है? गुरुदेव जी इसमें लिखते हैं, सुख और दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इनका कोई सुनिश्चित ठोस सर्वमान्य आधार भी नहीं है। सुख दुख मनुष्य की अनुभूति के ही परिणाम है। गुरुदेव जी इसमें हमें बता रहे हैं कि सुख और दुख क्या है। सुख और दुख इसका गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि इसका कोई अपना कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। सुख का कोई अस्तित्व नहीं है, दुख का नहीं है। इसका कोई ठोस सर्वमान्य आधार भी नहीं है। सुख और दुख मनुष्य की अनुभूति का ही परिणाम है। मनुष्य जैसा ही सोचता है वैसा ही उसको सुख और दुख प्राप्त होता है। एक ही चीज में किसी को बहुत सुख प्राप्त होता है, उसी चीज में दूसरे को दुख प्राप्त होता है। तो गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि जो सुख और दुख की अनुभूति है मनुष्य को अपने आप ही निर्धारण होती है। उसका कोई अपना ठोस अस्तित्व नहीं है। आगे उसकी मान्यता कल्पना एवं अनुभूति विशेष के ही रूप में सुख दुख का स्वरूप बनता है। सुख दुख मनुष्य के मानस पुत्र है, ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतियुक्ति न होगी। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि इसकी मान्यता कल्पना एवं अनुभूति विशेष के रूप में ही सुख दुख का स्वरूप बनता है। यानी कोई मनुष्य किसी वस्तु को उसमें सुख मानता है तो दूसरा उसमें दुख अनुभव करने लगता है। तो इसीलिए गुरुदेव जी ने बताया है कि मनुष्य के मानस यानी दिमाग से के दुख दो वो पुत्र हैं। सुख और दुख मनुष्य के मानस पुत्र हैं। अगर इसको ऐसा भी कहा जाए तो कोई अतियुक्ति ना होगी। मनुष्य की अपनी विशेष अनुभूतियां मानसिक स्थिति में ही सुख दुख का जन्म होता है। बाह्य परिस्थितियों से इसका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि जिन परिस्थितियों में एक दुखी रहता है तो दूसरा उसमें खुशी मनाता है। दुख अनुभव करता है तो दूसरा उसमें खुशियां मनाता है, सुख अनुभव करता है। वस्तुतः सुख और दुख मनुष्य की अपनी अनुभूति के निर्णय हैं और इन दोनों में से किसी एक के भी प्रवाह में बह जाने पर मनुष्य की स्थिति असंतुलित एवं विचित्र सी हो जाती है। गुरुदेव जी हमें इसमें यही बतला रहे हैं कि अगर सुख दुख के जो मनुष्य की ये मानस पुत्र हैं, ऐसा कह भी दिया जाए तो कोई अतियुक्ति ना हो। क्योंकि ना हमारे मन से ही वो सुख उत्पन्न होता है, मन से ही हमारे दुख उत्पन्न होता है। मनुष्य की अपनी विशेष अनुभूतियां मानसिक में ही सुख और दुख का जन्म होता है। इसका बाहरी परिस्थितियों से कोई भी नाता नहीं होता, कोई भी संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिन परिस्थितियों में एक मनुष्य दुखी होता है उसी में दूसरा खुशी मनाता है। कोई उसको सुख अनुभव करता है, कोई उसको दुख अनुभव करता है। इसीलिए इसका निर्णय यही है, इसमें स्पष्ट यही है कि सुख दुख मनुष्य की अपनी स्वयं की अनुभूतियां हैं। वो अपने ही अनुसार किसी में सुख मनाता है, किसी में दुख मनाता है, और इन दोनों में से किसी एक के प्रवाह में बह जाने के कारण उसकी स्थिति मनुष्य की स्थिति असंतुलित हो जाती है और विचित्र हो जाती है। यानी वो कभी सुख के प्रभाव में बह जाता है तो उसमें अहंकार का दोष आ जाता हो, कभी दुख के प्रवाह में बह जाएगा तो उसमें क्या होगा, दुख के प्रवाह में बह जाएगा तो उसमें शोक संताप आ जाएगा। इसका मतलब यही है कि उसके सोचने समझने तथा मूल्यांकन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में सुख का अनुभव करके प्रसन्न होना, हर्षातिरेक हो जाना और दुख के क्षणों में रोना बुद्धि के मोहित हो जाने के लक्षण हैं। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में बहुत सुख हो जाए तो बहुत ही प्रसन्न हो जाए तो हर्षातिरेक हो जाता है, और किसी दुख के क्षणों में रोना बुद्धि के मोहित हो जाने का लक्षण है। वही गुरुदेव जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि सुख और दुख कोई बाह्य परिस्थितियों में निर्मित नहीं होता, वो मनुष्य की आत्मा अपने मानसिक विचार से होता है। अगर हम मन में सोच लें कि ये सुखी सुख है तो उसमें हमें सुख अनुभव होगा, और ये सोच लें कि दुख है तो वो दुख अनुभव हमें प्रतीत होने लगा। इस तरह की अवस्था में सही सोचने और ठीक काम करने की क्षमता नहीं रहती। मनुष्य उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे सीधे काम करता है। गुरुदेव जी हमें उसी में यही स्पष्ट कर रहे हैं कि इस तरह की अवस्था में सही सोचने से
ठीक काम करने की हमें मनुष्य में क्षमता नहीं आती है और वो उल्टे सीधे काम करने लगता है, जैसा सोचता है। मानसिक मन कितना चंचल है, मन के हिसाब से ही वो कुछ भी सोचने लगता है। हमारे मन में हमारा एकाग्र उसमें अधिकार नहीं है, तो क्या होता है, मन कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है, कभी दुख सोचता है, कभी सुख सोचता है। तो ये गुरुदेव जी हैं बता रहे हैं कि एक ही काम के लिए कोई व्यक्ति उसमें सुख का अनुभव करता है और एक ही काम के लिए कोई व्यक्ति इसमें दुख का अनुभव करता है। इसी का एक उदाहरण है कि मैंने अखंड ज्योति में ही इसमें कोटेशन में पढ़ा था कि उसमें ना एक मंदिर बन रहा था, तो मंदिर में प्रतिमा की मूर्ति गठित हो रही थी। उसमें कई कारीगर, 3 कारीगर लगे हुए थे। तो एक बहुत दुखी जान पड़ता था, तो व्यक्ति उसके पास गया, बोला तुम बहुत दुखी हो। बोले क्या करूं, पता नहीं जन्मों से क्या मेरे प्रारब्ध में लिखा है कि मैं इसको ये पत्थर ही ठोक रहा हूं। दूसरे व्यक्ति के पास गए, वो थोड़ा ठीक लगा, तो बोला हाँ मैं अपने आजीविका उपार्जन करना है, घर में परिवार को पालना है, तो क्या है कि मैं तो क्या बोलते हैं मूर्ति गढ़ के और मतलब ये मूर्ति बना रहा हूँ, तो मुझे उसमें जो पैसा मिलेगा मेरे परिवार का भरण पोषण होगा। तीसरा बहुत खुशी से बिल्कुल निमग्न होके उसको ठोक रहा था, मतलब गढ़ रहा था मूर्ति को। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम तो बहुत खुश हो रहे हो, क्या बात है? बोले वाह बताओ मुझे तो क्या, वाह मुझे तो मतलब ना एक भगवान ने कितना सुंदर वरदान दिया है, मुझे एक मतलब भगवान की प्रतिमा करने के लिए मुझे मतलब मेरे को नियुक्त किया है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो वही भगवान की मूर्ति गढ़ने के लिए 3 व्यक्ति लगे हैं और तीनों व्यक्तियों के विचार अलग अलग हैं। वही गुरुदेव जी बताना चाह रहे हैं कि ये सुख और दुख हमारे मानसिक विचारों का ही निर्णय है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं, कई लोग व्यक्ति विशेष को अपना अत्यंत निकटस्थ मान लेते हैं, फिर अधिकार भावना युक्त व्यवहार करते हैं। विविध प्रयोजनों का आदान प्रदान होने लगता है, एक दूसरे से कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखने लगते हैं। जब तक गाड़ी भली प्रकार चलती है तो लोग सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जब दूसरों से अपनी अपेक्षाएं पूरी न हो या जैसा चाहते हैं वैसा प्रतिदान उनसे नहीं मिले तो मनुष्य दुखी होने लगता है। गुरुदेव जी इसमें हमें बता रहे हैं कि कई लोग अपना कई व्यक्ति क्या करते हैं कि किसी मतलब विशिष्ट व्यक्ति को को अपना एक निकट सा अपनापन मान लेते हैं और उसमें भावना युक्त व्यवहार करने लगते हैं। यानी कई चीज़ों का आदान प्रदान, कई चीज़ों का लेना देना, उपहार का लेना देना, ये अपने मन से ही करने लगते हैं। जब देते हैं तो लेने की अपेक्षाएं भी रखते हैं, उसके अनुसार वो लेने देने की अपेक्षाएं रखने लगते हैं और उनकी गाड़ी इसी प्रकार चलने लगती है, उसी में वो सुख का अनुभव करने लगते हैं। पर क्या होता है कि जब सामने वाले से उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है जैसा वो चाहते हैं, सामने वाले ने यदि उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया तो दुखी होने लगता है। यानी स्वयं ही बनाता है, अपने किसी व्यक्ति को मतलब बनाया, उसी से अपना काफ़ी भावना पर निर्णय कर लिया, उसी से काफ़ी प्रेम व्यवहार कर लिया, उसी से अपने उपहारों का आदान प्रदान कर लिया और उससे जब उपेक्षाएं पूरी नहीं हुई जैसा वो चाह रहा था तो वो मनुष्य दुखी होने लगा। बता मैंने उसके साथ इतना किया, वो उसने साथ मेरे साथ ऐसा किया। तो यही है कि मनुष्य अपने आप ही सुख और दुख का निर्णय कर लेता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, अक्सर अनुकूलताओं में सुखी और प्रतिकूलताओं में दुखी होना हमारा स्वभाव बन गया है। उन्नति के लाभ के फल प्राप्ति के क्षणों में हमें बेहद खुशी होती है, तो कुछ न मिलने पर, लाभ न होने पर दुख भी कम नहीं होता है। लेकिन इसका आधार तो स्वार्थ, प्रतिफल, लगाव, अधिकार आदि की भावना है। इन्हें हटाकर देखा जाए तो सुख और दुख का कोई अस्तित्व ही शेष न रहेगा, दोनों ही निशेष हो जाएंगे। गुरुदेव जी इसमें हमें बता रहे हैं कि अक्सर जब हमें अनुकूल परिस्थितियां हमारे पास होती हैं तो क्या होता है कि हम बहुत सुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ये हमारे नेचर में आ गया है कि हम क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियों में हमेशा खुश होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी। ये हमारे स्वभाव में बन गया, ये हमारे नेचर में आ गया है।
उन्नति के लाभ के फल प्राप्ति के क्षणों में हम बेहद खुश हो जाते हैं। हमारी उन्नति हो रही है, कहीं प्रमोशन हो रहा है, कहीं हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो जब वो लाभ प्राप्त होता है, उसकी फल की प्राप्ति हो, तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वही लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है तो क्या होता है, हम दुखी भी कम नहीं होते, दुखी भी बहुत हो जाते हैं। तो वही गुरुदेव जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य का ये विचार के ऊपर ही सुख और दुख हमें प्राप्त होता है। यानी वही उन्नति प्राप्त होती तो हम खुश होते हैं और वही अवनति मिलती है तो हम दुख होते हैं। इसका आधार तो स्वार्थ और प्रतिफल लगाव अधिकार की भावना है। गुरुदेव बता रहे हैं इसका मतलब तो स्वार्थ भावना है, यानी उसका आधार तो मतलब अंदर से जो है वो स्वार्थ का मतलब है, यानी उसमें जिसमें हमें लगाव है वो स्वार्थ की भावना है, वो उसमें हमें जिसमें हमें स्वार्थ से प्राप्त हो रहा है तो हम सुखी हो रहे हैं, वही अगर नहीं मिल रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं। इन्हें अगर गुरुदेव जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि यदि हम इन सब चीज़ को हटा कर देखें तो सुख और दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व शेष ही नहीं है, दोनों निशेष हो जाएंगे, यानी दोनों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। सुख और दुख हमारे मानसिक विचारों के ऊपर ही उत्पन्न होता है और मानसिक विचारों से उत्पन्न होने के कारण ही वो सुख और दुख मनुष्य के मानसिक पुत्र भी कहलाए गए, 2 पुत्र कहलाए गए हैं। और मनुष्य स्वयं ही अपनी परिस्थितियों के अनुकूल सुख और दुख का निर्णय कर लेता है, उसका बाह्य जगत से उससे कोई भी लेना देना नहीं है। गुरुदेव जी हमारा यही समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य सुख और दुख का निर्णय अपने आप ही करता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। सद्गुरु अर्पण मस्तु। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।